हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है अनुपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अनुपूरक कोण कहते किसको है। देखो, वैसे दो कोण, जैसे ये पहला कोण प्लस दूसरा कोण, वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए ना, उन्हें हम अनुपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, हमसे पूछा कि 30 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाएगा। या अगर हमसे पूछा कि बताओ 50 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा, तो 50 में हम कितना जोड़ेंगे, 90, 40। तो बस वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए ना, तो ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छे से तुम समझ गए होगे। अब जैसे बच्चों देखो, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो आज का जो अपना टॉपिक है कि आखिर हम इन फॉर्मूला को सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, आज वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको सिद्ध करने का बताऊंगा कि हम tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कैसे ला सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा कैसे ला सकते हैं। तो बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, और उसी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए कि आपको जो पहला क्वेश्चन दे दिया, प्रूव दैट, इनमें से कोई भी दिया जा सकता है। जैसे मान लो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये होता है ना अपना फॉर्मूला। हमें इनको साबित करके लाना है। कैसे साबित करेंगे, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब समकोण है तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे मैं इसे 90 डिग्री बना लूंगा। देखो, इसका कुछ नाम रख दो, ए बी सी। माना एबीसी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें, अब जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो अपना जो कोण बी है वो क्या डिग्री है, 90 डिग्री है। अब तुम्हें जो साबित करना है, तो तुम देख रहे हो यहाँ एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा है। मतलब कि देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो अकेले 90 हो गया, मतलब कि ये दोनों मिल के 90 डिग्री होगा ना। तो अगर मान लो तुम कि ये अगर थीटा होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। या अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए एलएचएस आरएचएस। एलएचएस क्या है आपका, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों आप जानते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई H। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा कोण जो है ना, वो कोण हमें किसके हिसाब से देखना है, 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखना है। तो 90 माइनस थीटा देखो कहाँ है, यहाँ। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वही तो लंब होगी ना। कौन सी भुजा आ रही है, ए बी। ठीक है, ए बी बटे में देखो एच, एच बोले तो कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं, तिरछी वाली भुजा को। ठीक है, यहाँ पे तिरछी वाली भुजा कौन है, एसी। तो ये अपना एलएचएस का आया ए बी बटे एसी। इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आरएचएस क्या है, कॉस थीटा। आरएचएस है कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा जब तुम निकालोगे ना, तो वो भी इतना ही आएगा, ए बी बटे एसी। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, चलो देखते हैं। देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। ठीक है, जैसे कि देखो तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, फिर क्या होता है, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। ठीक है, तो कॉस का अपना क्या फॉर्मूला आया, बी बटे एच। तो बी का मतलब क्या, आधार, और एच का मतलब कर्ण। तो अब आपको ना थीटा के हिसाब से देखना है। तो देखो थीटा के हिसाब से देखोगे तो ये सामने वाला तो लंब हो जाएगा ना, ये तो लंब हो जाएगा। अच्छा, तिरछा वाला जो है वो तो हमेशा कर्ण ही होगा। तो जो बच गया वही ना आधार होगा। तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी। तो देखो बी बाई एच है ना, तो बी मतलब आधार, तो ऊपर में कौन आएगा, ए बी, और बटे में एच है, एच का मतलब कर्ण।
तो कर्ण कौन है? तिरछा वाला AC। देखो आया ना उतना ही, बिल्कुल वही चीज आएगा। ये हो गया अपना समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हो समीकरण 1 का जो रेशियो है और समीकरण 2 का जो रेशियो है बराबर है, तो इसलिए हमारा साइन 90 माइनस थीटा का जो रेशियो है वही रेशियो कॉस थीटा का भी है। तो समीकरण 1 और 2 से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के लिए भुजाओं का अनुपात जो है वो उतना ही है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसी प्रश्न में बच्चों यदि आपको दे दिया सेकेंड नंबर कि प्रूव दैट फॉर एग्जांपल tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब हमें ये लाना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल उसी तरह होगा। अब देखो तुम ध्यान से यहाँ पे, अब जो LHS है ना, अब जो अपना LHS है वो क्या है? LHS tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या है? देखो tan थीटा का फॉर्मूला P/B। P बोले तो लंब और B बोले तो आधार, लेकिन लंब और आधार देखना किसके हिसाब से है? 90 माइनस थीटा के हिसाब से। तो इसके हिसाब से जब तुम चलोगे तो इसके सामने वाली कौन सी भुजा है? AB। यही लंब होगी ना सामने वाली भुजा, AB। बटा में क्या है? देखो B का मतलब आधार। आधार कौन सी भुजा होती है? नीचे वाली भुजा, ये BC। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। RHS देखो क्या है? RHS क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा। देखो इसका भी रेशियो बिल्कुल इतना ही आएगा। चलो इसको भी बता देता हूं। अब जब तुम थीटा के हिसाब से चलोगे ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तिरछा वाले का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो तो कर नहीं होगा, और जो बच गया वो अपना प्यारा सा आधार हो जाएगा। अच्छा, ये थीटा के हिसाब से है, ध्यान रखना। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये P/B है, तो अपना कॉट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा B/P। इसका उल्टा P/B तो B/P। अब देखो ऊपर में B है, B बोले तो आधार। आधार को देखो कौन सी भुजा बता रही है? AB। और बटे P बोले तो लंब, तो इसके सामने लंब कौन सी भुजा आ रही है? BC। देखो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो मैंने बोला था ना रेशियो बिल्कुल उतना ही आएगा, तो हर समय आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस पहले में दिमाग लगाओ, देखो कि भुजा कितना आ रहा है, दूसरे वाले में बिल्कुल वही लिख दो, वही आता है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे दिया था, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हमारा जो tan 90 माइनस थीटा का रेशियो है AB/BC, वही AB/BC तो कॉट थीटा का भी है ना, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये अपना प्रूव हो गया, साबित हो गया। ठीक है, अब चलो बच्चों जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। हमें यह साबित करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। LHS देखो क्या है? कोसेक 90 माइनस थीटा। तो अब जो अपना LHS हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो तुम्हें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोसेक का फॉर्मूला होता क्या है? तो देखो बच्चों कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन P/H है, तो ये H/P होगा। आप जानते हो H का मतलब कर्ण। कर्ण कौन? तिरछा वाली भुजा। कौन? AC। तो यहाँ H हो जाएगा AC बटे में देखो P बोले तो लंब। लंब कौन सी भुजा? तो देखो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है? AB, तो ये अपना लंब हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, कहानी फाइनल। अब RHS देखो, RHS क्या है? तो बच्चों यहाँ जो अपना RHS है वो है सेक थीटा। सेक थीटा, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, कितना? AC/AB, बस इसे हम लिख देंगे AC/AB। कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो ही चुका है कि कैसे आएगा। समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 से अपना हो जाएगा क्या? कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो ये अपना हो गया प्रूफ। तो बच्चों आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पे आपका ये बेसिक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप ये सब बेसिक अच्छे से समझते होंगे कि किस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है,
किधर कर्ण होता है, किधर आधार होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को काफी अच्छे से समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। आपको जिस टॉपिक में समस्या हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर वीडियो बना के ना आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो को दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।